मॉर्निंग ऑल। एक कहानी सुनी थी, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सभी के साथ अच्छी लगी थी तो मैं कहा चलो शेयर करते हैं। वो क्या होता है कि ना कहते नहीं है कि अगर मेरी जान पहचान किसी बड़े अफसर के साथ है या किसी आईपीएस के साथ है या लोगों को पता है कि इसकी जान पहचान इन बड़े लोगों के साथ है, तो देखो हमारे जो भी काम होंगे ना वो हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये उसकी कॉल करवा देगा या उसकी सिफारिश लेके आ जाएगा, तो वो काम कर देते हैं। उनको पता होता है कि वहाँ इसके कॉन्टैक्ट्स वहाँ तक हैं। तो सेम ऐसे ही आपको वो कहानी बताता हूँ इसके ऊपर कि क्या होता है ना कि एक बहुत गरीब होता है और वो उसके पास कुछ नहीं होता। वो बहुत मुश्किल से 500 रुपये इकट्ठे करके साहूकार को दे आता है कि जमा करवा देता है कि जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो कुछ पैसा जमा हो जाएगा तो तब ये काम आ जाएगा। तो जब उसकी बेटी बड़ी होती है तो साहूकार के पास जाता है और कहता है कि वो मेरे 500 रुपये जमा करवाए थे, अब 25 साल हो गए, मेरी बेटी बड़ी हो गई, शादी करवानी है, तो आप मेरे पैसे रिटर्न कर दो। तब तो कुछ ज़्यादा हो गए होंगे। तो साहूकार कहता है कौन से पैसे, कैसे पैसे, आपने कोई पैसे नहीं दिए। वो तो बिल्कुल ऐसे ध्वस्त हो जाता है कि मतलब मैं कहाँ जाऊँ। तो राजा के पास जाता है वो, तो राजा के पास जाता है, राजा को बताता है सब कि ऐसे ऐसे मैंने पैसे दिए थे और साहूकार मना कर रहा है। तो राजा कहता है कि कोई बात नहीं, जहाँ साहूकार का घर है ना वो उसका एड्रेस पूछता है, कहता है वहाँ है उसका एड्रेस। कहता है परसों मैं वहाँ से निकलूँगा तो आपने 100 मीटर पहले उसके पास खड़े हो जाना है। तो ऐसे ही होता है, परसों राजा जा रहा होता है वहाँ से और वो उसके पास खड़ा हो जाता है जा करके 100 मीटर पहले। तो राजा क्या करता है, उसको अपने साथ बिठा लेता है और वो राजा की सवारी में ऐड हो जाता है। तो फिर सारे देखते हैं, जब क्योंकि राजा जहाँ से जाएगा तो सारे देखेंगे, तो वो साहूकार भी देख लेता है कि ये तो राजा के साथ जा रहा है और उसको टेंशन हो जाती है कि ये तो राजा का चेला है, या लगा लो राजा के साथ इसकी जानकारी है, उठ बैठा है इसकी राजा के साथ। तो डर जाता है और उसके घर पे बंदा भेजता है अपना और कहता है कि आपको साहूकार बुला रहे हैं। और जाके कहता है, जब वो जाता है मिलने तो कहता है कि वो मैंने बही खाता देखा था तो आपका नाम मिल गया, ये लो 30,000 रुपये हैं, ये आपके 500 के 30,000 हो गए हैं। और उसको फिर 1,000 रुपये ऊपर भी दे देता है, कहता है कि चलो आपकी बेटी की शादी में मेरी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। तो देखा, अब वही है ना, अब सेम अब इसको क्या मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी उस डायरेक्ट परमात्मा के साथ जानकारी होगी, वो हमारा जानने वाला होगा, तो क्या हमारा कोई काम रुक सकता है? कोई काम नहीं रुक सकता। वो निमित्त बनाएगा किसी न किसी को हमारा काम करने के लिए, हमारा काम कभी नहीं रुकेगा। तो हमेशा उसको अपने साथ रखना चाहिए। हम कहते हैं ना परमात्मा तो हमारे साथ ही है हमेशा। परमात्मा को कह देने से साथ नहीं होता, परमात्माओं की शिक्षाओं को अपने साथ रखने से वो साथ रहता है। थैंक यू सो मच।